हेलो, वेलकम फ्रेंड। तो पीजीआई में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस प्रकार से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। और यह जो चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंतर्गत आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का बिल्कुल आधार है। एक प्रकार से यह बैकबोन है केमिस्ट्री का, रीढ़ की हड्डी है ये। यदि आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है तो आप ये समझिएगा कि आपको आगे चल करके बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए आज हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको करना सीखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। देखते हैं, आपको जो एलिमेंट्स दिए जाएंगे, सबसे पहले तो आपको परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर उनका याद होना चाहिए। तो आज हम लोग परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक सीखेंगे। जो आपके तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिया गया है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन है। सेकंड तत्व आपका हीलियम आता है। जो हाइड्रोजन उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। इसी प्रकार से लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक आपका 4 होता है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक आपका 5 होता है, कार्बन का आपका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसी प्रकार से आपको आगे दिया गया है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक आता है वह 8 होता है, फ्लोरीन का आपका 9 होता है और नियोन का कितना होता है 10। आइए सबसे पहले 10 तक हम लोग परमाणु क्रमांक करना सीखते हैं। और ये जो तत्व आपको दिए गए हैं, इसमें आपका जितना परमाणु क्रमांक उपस्थित है उतने ही अभी इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं कि जो आपका परमाणु होता है, जो आपके पास परमाणु होता है, उस परमाणु में आपका नाभिक होता है। इस परमाणु में आपका नाभिक होता है। देखते हैं कि जो नाभिक है वह किस प्रकार का आपका नाभिक होगा। तो इस प्रकार से आपका एक कोई सेंटर है और सेंटर के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इन्हीं कक्षाओं को हम लोग नाम देते हैं के एल एम एन कक्षाएं। तो जैसे कि एक हम आपके सामने परमाणु ले रहे हैं कोई, और उसमें जो ये ऑर्बिट बना रहे हैं, जो कक्षाएं बना रहे हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके चक्कर लगा रहे होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, एक कोई आपके पास परमाणु दिया गया है और यह परमाणु का सेंटर है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। यह परमाणु का आपका सेंटर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। तो यह आपका जो है आपका नाभिक कहलाएगा। इसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो इस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जो सेल्स बनी हुई हैं, इस सेलों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इन्हीं सेल को नाम दिया जाता है के सेल, एल सेल। इन्हीं को नाम आपका दिया जाता है के सेल। इसको के कहते हैं, ये एल है आपका, ये एम है। इस वाले को हम लोग के, इधर एल, इस वाले को एन और एन। इस प्रकार से इसके चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होंगी, ओ पी क्यू, इस प्रकार से इन्हें नाम देते हैं। तो होता क्या है, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह चक्कर लगाते हैं। तो इन कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो आपके पास जो कक्षाएं हैं
उन कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? जो आपके पास कक्षाएं हैं उन कक्षाओं को नाम दिया गया है के, एल, एम, एन, ओ। इसी प्रकार से बहुत सारी आगे कक्षाएं होंगी। तो आइए देखते हैं कि आपके पास इस के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे 2n², जहां n बराबर आपका होगा कक्षाओं की संख्या, जहां n बराबर होगा आपका नंबर ऑफ सेल्स, जहां n बराबर क्या है? कक्षाओं की संख्या। तो n बराबर आपका कक्षाओं की संख्या है। जैसे कि k के लिए n का मान 1 होगा, l के लिए n का मान 2 होगा, m के लिए n का मान 3 होगा, n के लिए n का मान 4 होगा। इसी प्रकार से क्रम से बढ़ते चले जाएंगे तो 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से रखते चले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि k कक्षा के लिए जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाएगी तो फॉर्मूला लगेगा 2n², और यहाँ n का जो मान रखा जाएगा वह 1 रखा जाएगा। तो यहाँ से आपका जाएगा 2 × 1²। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। तो k कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह कितनी होती है? 2। इसी प्रकार से आप l कक्षा के लिए रखेंगे तो l कक्षा के लिए आप रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2n², और जो n का मान होगा उसको हम लोग रखेंगे 2, क्योंकि n के लिए l का मान कितना होगा? 2। तो यह हो जाएगा 2 × 2²। तो 2² 4 हो जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई 2 का किया जाएगा तो वह आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से आपके पास l कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई वह कितनी आ गई है? 8। इसी प्रकार से m कक्षा के लिए रखेंगे तो m कक्षा के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 3। तो जब यह आपका 3 रखा जाएगा तो n = 3 रखोगे किसके लिए? m के लिए। तो वह हो जाएगा 2 × 3²। 3² होता है 9, 9 में मल्टीप्लाई 2 का किया जाएगा तो वह आ जाएगा आपका 18। तो इस प्रकार से m वाली कक्षा में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। इसी प्रकार से आप निकालोगे n कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वह आएगी निकल करके 32, वह निकल करके आएगी आपकी 32। इसी प्रकार से इसमें निकालोगे तो वह निकल करके आएगी 50। तो इस प्रकार से हम कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सीखे कि जो कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह आपका 2n² से निकाला जाएगा। और 2n² से निकालते वक्त याद रखें कि k कक्षा के लिए n का मान हमेशा 1 होगा, l कक्षा के लिए n का मान हम लोग 2 रखते हैं, और m कक्षा के लिए n का मान 3 रखा जाएगा। n कक्षा के लिए n का जो मान रखा जाएगा वह 4 होगा। तो इस प्रकार से इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आइए सीखते हैं किस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाएंगे। तो आपने देखा था फर्स्ट एटम हमारे पास उपस्थित था हाइड्रोजन, सेकंड एटम था हीलियम, तीसरा था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इस प्रकार से इसका एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इनका एटॉमिक नंबर हुआ। अब हम बात करते हैं इधर साइड में, आपको बता दें कि के कक्षा में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एल कक्षा में अभी हम लोगों ने जस्ट देखा हुआ था, जो एल कक्षा थी उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एम कक्षा थी उसमें अधिकतम आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एन जो कक्षा थी उसमें आपके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वह 32 थी। तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकाली गई है वह आपका 2n² फॉर्मूले से निकाली गई है जो बोर ने दिया हुआ था। तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सर्वप्रथम जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कक्षाओं में तो हम लोग पहला सीख रहे हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल्स। तो हमेशा सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा वह के कक्षा में,
जब तक के कक्षा आपकी पूरी भर नहीं जाएगी तब तक एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं डाला जाएगा। जैसे ही के कक्षा आपकी पूर्ण भर जाती है फिर इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा एल कक्षा में। इसके बाद अगला डाला जाएगा एम कक्षा में। याद रहे कि जब तक के कक्षा पूरी भर नहीं जाती है तब तक आपका एल कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और जब तक एल कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाती है तब तक एम कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाएगा के कक्षा में। इसी प्रकार से हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह आपका के कक्षा में बन जाएंगे। तो यस आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का देखोगे, लिथियम के पास आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन में से केवल के कक्षा में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो शेष 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वह कहां जाएगा? आपका एल कक्षा में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वह हो जाएगा 2,1। इसी प्रकार से बेरिलियम 4 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो उसका किस प्रकार से होगा? 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट हैं, तो के जो सेल है, जो के कक्षा है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके के कक्षा में डाल दिए जाएंगे। जो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वह आपके कहां डाले जाएंगे? एल कक्षा में। तो यह हो जाएगा 2,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखेंगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो किया जाएगा वह किस प्रकार से होगा? 2,3। इसी प्रकार से हम लोग करते चले जाएंगे और तब तक डालते रहेंगे एल कक्षा में जब तक कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हो जाएगा 2,4, इधर हो जाएगा 2,5, इधर आ जाएगा 2,6, 2,7, 2,8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एल जो कक्षा थी वह पूर्ण कर चुकी है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा वह आपका इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा एम कक्षा में। कहां डाला जाएगा? एम कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा। आइए आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसका जो आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए हम लोग देखेंगे अगला एटम जो होगा वह सोडियम होगा आपका 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर आपका हो जाएगा 16, क्लोरीन हो जाएगा 17 और आर्गन आपका हो जाएगा 18। तो इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे के सेल में और बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आपका एल कोष में, एल सेल में। जो बचा हुआ शेष 1 इलेक्ट्रॉन है वह कहां जाएगा? आपका एम कोष में। तो इसका इस प्रकार से 11 का हो जाएगा 2, 8, 1 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो वह आ जाएगा 2, 8, 2 और इसका आ जाएगा 2, 8, 3, 14 का आ जाएगा 2, 8, 4, 15 का आ जाएगा 2, 8, 5, 16 का हो जाएगा 2, 8, 7, 18 का हो जाएगा 17 का हो जाएगा, इधर इसका 6 होगा 6, इसका हो जाएगा 2, 8, 7 और इसका हो जाएगा 2, 8, 8। तो आप देखें कि एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं। याद रहे इसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जैसे ही एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो एन कक्षा का भरना प्रारंभ हो जाता है और एन कक्षा को हम लोग तब तक भरते रहते हैं जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। जब तक एन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इलेक्ट्रॉनों को भरते रहते हैं। जैसे ही एन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे तो हम देखेंगे इससे पिछली कक्षा जो एम कक्षा थी वह अभी अपूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉन वहां फिर से भरना प्रारंभ हो जाते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं आर्गन 18 के बाद आपका किस प्रकार से होगा। इसके बाद आएगा पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, इसके बाद आएगा टाइटेनियम 22,
23 क्रोमियम, 24 मैंगनीज, 25 आयरन, 26 कोबाल्ट, 27 निकेल, 28 कॉपर, 29 और जिंक 30। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन अपने कितने उपस्थित हैं। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। आप देख चुके हो कि m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, 8। जैसे ही आपके m कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो n कक्षा का भरना प्रारंभ हो जाता है और n कक्षा को जब तक भरते रहते जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए तो इसका जो आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह हो जाएगा 2 8 8 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट होगा, अभी n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, 1। तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक 2 ना पहुंच जाए तो आगे हो जाएगा 2 8 8 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि n कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं और इससे पिछली जो कक्षा है वह है m कक्षा। m कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आते थे, अभी सिर्फ गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। तो नेक्स्ट आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, इधर आपका 2 ही रहेगा। इससे पिछली वाली कक्षा में अब आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह हो जाएगा 2 8 9 2। इसी प्रकार से आएगा 2 8 10 2। नेक्स्ट आएगा 2 8 11 2। नेक्स्ट आएगा 2 8 12 2। याद रहे कि इसका जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम पे हम लोग स्टार लगा लेंगे, इसका 2 8 12 2 ना हो करके n कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, जहां अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। n कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो शेष एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वह पिछली कक्षा जो m है वहां चला जाता है। तो m कक्षा में यहाँ कितने हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब आप मैंगनीज 25 का करोगे तो आप देख पा रहे होगे कि n कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन डला हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और तब तक इलेक्ट्रॉन n कक्षा में डालते हैं जब तक कितने ना हो जाए, 2। तो इसका हो जाएगा 2 8 13 2। अब n कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इससे पिछली कक्षा जो अपूर्ण है वहां इलेक्ट्रॉनों को भरना प्रारंभ करेंगे। तो आगे हो जाएगा 2 8 14 2। आगे हो जाएगा 2 8 15 2। आगे हो जाएगा 2 8 16 2। नेक्स्ट होगा 2 8 17 2। याद रहे इस कॉपर का भी यही हाल है जो क्रोमियम का है। तो यहां भी आप डबल स्टार बना लें तो यहां भी आपका n कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो इससे पिछली वाली कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 की जगह। तो आप फिर से देख रहे होंगे कि n कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा 2 8 18 2। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1 से लेकर के 30 तक। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह है आपका 1 से लेकर के 30 तक। तो इसको हम लोगों ने कितने आसान तरीके से सीखा हुआ है। अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है वह कक्षाओं में किया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्षाओं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी बात बता दें उपकक्षाओं के बारे में कि उपकक्षाएं क्या होती हैं, जिन्हें हम लोग सबसेल कहते हैं। तो जो उपकक्षा होती है जिन्हें हम लोग सबसेल के नाम से जानते हैं वह आपके पास उपस्थित होती है मात्र 4 S P D और F। जो S P D F है इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आती है वह आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं। S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी प्रकार से D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अर्थात इन दो के बीच में 4 का डिफरेंस रहता है। कितने का डिफरेंस रहता है, 4 का। 4 4 का अंतर रहता है। तो जो S उपकक्षा होती है इसमें जो आपका ऑर्बिटल आता है उन ऑर्बिटल में S में केवल एक ऑर्बिटल होता है, जबकि P में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखते हैं किस प्रकार से। जो S है उसमें इस प्रकार से एक ऑर्बिटल होगा, जो P है उसमें आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे इस प्रकार से,
जो डी है उसके पास ऑर्बिटलों की संख्या 5 होती है, और जो एफ है इसमें ऑर्बिटलों की संख्या जो होती है वह 7 होती है। इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास आपका एक ऑर्बिटल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल है, और इसके पास आपका 5 ऑर्बिटल है, और इसके पास 7 ऑर्बिटल। अब बात करते हैं ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम। तो देखिए किस प्रकार से भरते हैं। जैसे कि आपको दिया जा रहा है डी में आपको 7 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो डी में आपको 7 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डी के पास ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है। तो डी के पास जो ऑर्बिटल होते हैं वह कितने होते हैं, 5। तो सर्वप्रथम हम लोग 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से 5 ऑर्बिटल बन गए। 5 ऑर्बिटलों में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो 7 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है वह इस प्रकार भरते हैं कि सर्वप्रथम एक एक ऑर्बिटल में सीधा इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। कैसा डाला जाता है, सीधा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, 1 2 3 4 5, हमारे पास उपस्थित थे 7। तो जो शेष 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए वह इनमें उल्टे डाल दिए जाएंगे, अर्थात रिवर्स करके डाल दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से D7 का यह विन्यास बन जाएगा आपका उपकक्षाओं। कहां बन जाएगा, उपकक्षाओं। और भी देखिए जैसे कि आपको P में दिया जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो P में जब आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, आपने देखा हुआ है कि P के पास जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 3। तो हम लोग सबसे पहले 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, और इन 3 ऑर्बिटल में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो इस प्रकार से भरना है, अर्थात पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इसके बाद हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनको रिवर्स करके उनमें डाल दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। और भी देखो जैसे कि आपको F के साथ दिए जा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो F में आप कितने ऑर्बिटलों की संख्या बनाओगे, 7, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप 7 इलेक्ट्रॉनों को बनाओगे, और कितने इलेक्ट्रॉनों को भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सर्वप्रथम एक एक ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो आपके पास बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप रिपीट मोड में लाओगे और रिवर्स हो करके। तो इस प्रकार से आपका F10 का विन्यास हो जाएगा। तो आप याद रखें कि इसमें जो आपके पास कक्षाएं होती हैं, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और D में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आगे थोड़ा बात करते हैं हम लोग कि कक्षाएं और कक्षाओं में क्या अंतर, क्या संबंध होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके पास की कक्षा होगी, L होगी, M होगी, N होगी, इसी प्रकार से आपके पास कक्षाएं उपस्थित होंगी। तो जो आपके पास के कक्षा है यह आपकी 1 नंबर की है, यह दूसरे नंबर की है, यह तीसरे नंबर की है, और यह चौथे नंबर की है। तो जब आपके पास के कक्षा होगी तब इसके पास केवल एक उपकक्षा उपस्थित होगी, उसका नाम है 1s। इसके पास केवल एक उपकक्षा होगी जिसका नाम है 1s। इसी प्रकार से L जो कक्षा आएगी उसके पास कौन कौन सी उपकक्षाएं होंगी, 2s और 2p। इसी प्रकार से M जो है इसमें आपके पास 3 है, तीसरे नंबर की है, तो यह तीसरे से स्टार्ट होगा, 3s 3p और 3d। नेक्स्ट है आपके पास 4, तो यह हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। इस प्रकार से हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कहां, उपकक्षाओं में। याद रहे सबसे पहले हम लोग के में देखेंगे 1s, और आपको पता है जिसका भी बताया गया है कि जो आपके पास s उपकक्षा होती है, p होती है, d होती है और f होती है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। इसी प्रकार से M आप जानते हो M के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K के पास 2 होते हैं, N के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो इसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स बनना है, किस प्रकार से बने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका कंज्यूम कर लेगा कौन? एस सबसेट, और पी में कितने जाएंगे? 6, डी में कितना जाएगा? 10। तो इस प्रकार से आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी प्रकार से यहाँ 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इसको काउंट करोगे तो कितना नंबर आएगा? 32। इस प्रकार से कक्षाएं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विन्यास की जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे कि आपको यही दिया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे पहले वाले में केवल आपके पास एक कक्षा उपस्थित है के, तो आपने देखा है कि जो के कक्षा उपस्थित होगी उसमें केवल एक कक्षा आएगी, जो कौन सी होगी आपके पास? 1s। कौन सी आएगी? 1s। और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो हमारे पास जो उपस्थित है वह है के अकेला, तो 1s आ जाएगा। और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, बट अपने पास जो प्रेजेंट है वह केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा, जो कि पढ़ा जाएगा आपका 1s1। इसी प्रकार से आगे आएगा 2, तो इसके पास भी केवल एक कक्षा है, जिसमें भी 1s आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से फिल कर दिया जाएगा। अब आप इधर देखेंगे कि इसके पास उपस्थित है ये के कक्षा और ये है एल कक्षा। तो के कक्षा को आप के के क्रमानुसार भरें और एल को आप एल के क्रमानुसार भरें। तो जब के कक्षा भरी जाएगी तो केवल 1s खुलेगा आपका, तो यह हो जाएगा 1s2, और इधर आपका एल वाले में खुलेगा 2s और 2p। तो एल के पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है आपका केवल एक, तो यह हो जाएगा 2s1, और p के पास जब कुछ नहीं जाएगा तो 2p 0। इसी प्रकार से आगे करेंगे 1s2। अब L वाले के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वह दोनों इलेक्ट्रॉन 2s में चले जाएंगे, और 2p को भी अभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला होगा। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 1s2, ये के नंबर का है, ये L नंबर का है। अब L नंबर में आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वह आपके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन में से 2s जो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा वह अधिकतम 2 ले जा पाएगा, और जो शेष बचेगा वह कहां चला जाएगा? p में। और p में अभी आपको बताया गया था कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी प्रकार से इसका होगा 1s2, 2s2, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वह कहां चला जाएगा? 2p2। इसी प्रकार से इसका होगा 1s2, 2s2, 2p3। नेक्स्ट होगा 1s2, 2s2, 2p3। नेक्स्ट होगा 1s2, 2s2, 2p4। अगला होगा आपका 2p3 के बाद यहाँ 2p4, और यहाँ आएगा 2p5। नेक्स्ट है 1s2, 2s2, 2p6। इसी प्रकार से यहाँ हम लोग सोडियम का करेंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया हुआ है यह कक्षाओं में है। आइए आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन विन्यास सोडियम का करना है। तो यह आपके पास के कक्षा है, ये एल है और ये एम है। आप एक बार और देख लीजिए कि जब आपके पास के होगा तो केवल 1s आएगा, और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे, और एल आएगा तो उसके पास 2s और 2p होगा, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2s के पास 2 होगा और 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट जो आएगा आपका m, उसके पास 3s, 3p और 3d होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास k भी है, l भी है और m भी है। तो इसको जब आप भरोगे तो यह किस प्रकार से भरा जाएगा देखिएगा। थोड़ा किसका दिया जाए, आइए देखते हैं किस प्रकार से भरा जाएगा। तो के है, के में क्या आएगा? 1s आएगा आपका, तो यहाँ पे खोल दिया जाएगा आपका 1s और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल के पास क्या क्या आता है? 2s और 2p, तो 2s2 और 2p6। एम के पास क्या आता है? 3s, 3p और 3d। तो इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और वह इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आपका s कक्षा में जाएगा। तो इस प्रकार से 3s1।
और पी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 0, और इधर भी कितना जाएगा 0। इसी प्रकार से आप किसी भी एटम का यदि करना चाहें, जैसे कि हम लोग इसी का करते हैं क्लोरीन का, तो यह आपके पास K है, ये L है, ये N है। आप इलेक्ट्रॉनों को देखें कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ये देखें कि किस उप कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका जब किया जाएगा तो K में 1s2 आएगा और L में 2s2 और 2p6 आएगा। इसी प्रकार से M के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह आ जाएगा क्या 3s2। 3p में कितना चला जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं, बट अपने पास बचा कितना है, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो शेष बचे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो वह 5 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे P में, और 3d आपका अभी भी कैसा है खाली, तो उसको हम लोग शेष खाली छोड़ देंगे इस प्रकार से। तो ये आप लोग जो छूटे हैं इनको आप लोग करेंगे, और यदि कोई भी आपको यदि नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर इसका हमें आप करके बता दीजिए, तो आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं और भी जो हमें दिए गए हैं किस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि आयरन का ही करना है तो हम देखेंगे कि आयरन के पास जो है वह आपका K है, L है, M है और N है। आप उसी प्रकार से लिखेंगे पहले कक्षाओं को फिर उप कक्षाओं को। तो K के पास कौन कौन सा आता है 1s और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए जाएंगे। L के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s और 2p। तो S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं अधिकतम, P में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। M के पास कितने हैं 14 है, 3s 3p और 3d। अब आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी क्रम से बढ़ते जाइए। S में कितना चला जाएगा 2, बचेगा आपके पास कितना 14 था, 2 चला गया 12, शेष आपका P में 6 जाएगा तो 6 हो गया, तो शेष कितना बचा हुआ है 6, और 3d में कितना हो जाएगा 6। अगला आएगा आपका N, N में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह आपका आ जाएगा 4s2। और इसके साथ जितनी भी शेष कक्षाएं होंगी वो कैसी डली होंगी खाली डली। तो आप लोग इनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और यदि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।